18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी। इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर अमित शाह और राहुल गांधी की बीच सदन के अंदर जो है दोनों के बीच झड़प हो जाते, गुस्से में दिखाई देते अमित शाह, तो वहीं पर राहुल गांधी जो है अमित शाह को खुलेआम चैलेंज कर देते सदन के अंदर। ओम बिरला जी के सामने कहते हैं, अगर आप इतना ही ज़्यादा सारे सवालों की जवाब देने वाले हैं तो क्यों ना हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक डिबेट कर लेते हैं इन मुद्दों पर। दरअसल अमित शाह वोट चोरी मुद्दे पर सदन में चर्चा कर रही थी और उस वक्त अमित शाह जो है राहुल गांधी की 3 बार जो उन्होंने एटम बम और बम के तौर पर जो है उन्होंने 3 बार खुलासा करे वोट चोरी को लेकर, महाराष्ट्र, हरियाणा, जो इनमें किस तरह से वोट चोरी हुई, ये खुलासा कर उन्होंने अलग अलग तरीका से दिखाई जो लोगों की वोट किस तरह से चुराए जाते। वोट चोरी का नाम लेते हैं, इनको नहीं पता असली वोट चोरी किसे कहते। पहले तो ये अपनी सादा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाते, उसके बाद एटम बम होते, फिर उसके बाद परमाणु बम का जो है खुलासा करते हैं। तो वहीं पर राहुल गांधी इस बात को सुनते हुए वो भड़क जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते। वो ये कह देते हैं, जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सारी सबूतें दिखाई, हरियाणा हो, महाराष्ट्र की हो, सबकी चुनाव की जो वोट चोरी का तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन आपने एक ही मुद्दे पर बोल दिए जो इस तरह से वोट चोरी नहीं होते, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें जो है अलग अलग तरीका से वोट चोरी हुई है। तो उस पर अमित शाह जो है भड़क जाते और राहुल गांधी कहते सब कुछ छोड़ देते हैं और चलो डिबेट करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और वहाँ पर बात करते। तो वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह जो है राहुल गांधी पर भड़क जाते, हम सदन की मर्यादा को जानते हैं और हम कब बोलेंगे ये आप नहीं तय करोगे, इस तरह के अमित शाह जो है राहुल गांधी पर भड़क जाते। फिर सुनिए, हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। मानिए मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए, मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। हाँ बोले, आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। तो राहुल गांधी उठकर दोबारा से जब वो उठते हैं तो साफ तौर पर वो ये कहते हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर डर देखने को मिल रहे हैं, वो घबरा गए, वो नहीं कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो नहीं लाइव डिबेट कर सकते, इस पर बहस कर सकते। तो कल सदन के अंदर अमित शाह और राहुल गांधी के बीच, दोनों के बीच इस तरह से तकरार हो जाती है। कल एक सवाल था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए वो भी 19 लाख वहां के फेक लोग उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए
Actually, let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay, माननीय Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्लीज 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 ठीक है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय प्लीज माननीय आपने बात की थी। और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे माननीय दें? ये भी जब मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। सर, ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। आप सुनिए पूरी बात प्लीज प्लीज। माननीय नो सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, तो राहुल गांधी इस तरह से जो है गृह मंत्री को चैलेंज कर देते हैं। वहीं पर जहां पर बीजेपी पार्टी कभी भी उन्होंने पिछले 11 साल से सत्ते में है और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। गोदी मीडिया के अलावा कोई मीडिया को जो है वो अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते। अच्छी पत्रकार से उनकी पाला नहीं पड़े और ना ही वो इन चीज़ों से भागते हैं, लेकिन सदन के अंदर और अपने भाषणों के अंदर अपनी मन से जो है दहाड़ते हुए नजर आते। तो क्या कहना चाहेंगे जो ये राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो झड़प हुई कल सदन में और राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिए, इस पर आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए।